गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को एसएसटी का एक चैप्टर है ग्लोब आप लोगों को पढ़ाएंगे आज। तो ग्लोब तो आप लोग ऐसे देखे होंगे चैप्टर पढ़ने से पहले, उसके बाद में कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं। ग्लोब है क्या, कैसा होता है, ग्लोब किस चीज़ का बना। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब आप देखे होंगे, ग्लोब जनरली एक पृथ्वी का ही रूप है। पृथ्वी का बहुत बड़ा है तो उसी का एक शॉर्ट रूप, छोटा सा रूप है आपका ग्लोब। ग्लोब में आप देखे होंगे, ग्लोब जब होगा आपके यहाँ ऐसे आपके स्कूल में या फिर प्रिंसिपल के ऑफिस में आपको ये पक्का मिल जाएगा ग्लोब, वहाँ पे ग्लोब रहता है। तो ग्लोब देखिएगा तो ग्लोब आपका पूर्णतः ज़्यादातर ब्लू रंग का होता है। ब्लू रंग का आप जानते हैं, समुद्र का पानी नीला होता है, इसी तरह से उसको ब्लू दिखाता है। आप पृथ्वी उसमें क्या है, जब ग्लोब देखते होंगे तो आपको उसमें बहुत सारे देश, कंट्री, फिर आपको समुद्र, ओशियन, फिर आपको बहुत सारी नदियाँ, पहाड़, ये सब उसमें देखते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब एक पृथ्वी का ही एक छोटा सा रूप है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख रहा है द ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो पृथ्वी का ही क्या है, मॉडल है, रूप है। तो पढ़िए लिख रहा है, बोल रहा है क्या, आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जानते हैं आप भी, सोलर सिस्टम में 8 सूर्य हैं, मतलब 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं। उस 8 ग्रह में पृथ्वी भी मेरा शामिल है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, जिसपे जीवन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे एयर है और वाटर है। यहाँ लिख रहा है क्या, इट इज ए यूनिक प्लैनेट। पृथ्वी जो है बहुत ही यूनिक है। बिकॉज क्यों यूनिक है? क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। क्योंकि इसी पर सिर्फ और सिर्फ 8 प्लैनेट में से सिर्फ पृथ्वी पर ही आपका जीवन क्या है, संभव है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पर, पृथ्वी पर आपका जीवन क्या है, संभव है। बिकॉज क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। क्योंकि यहाँ पे आपका हवा भी है और वाटर भी है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग को जीवित रहने के लिए पानी और हवा, ये 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये 2 चीज़ हमारे पृथ्वी पर पॉसिबल है। इसलिए पृथ्वी को हम लोग यूनिक कहते हैं, अलग कहते हैं। अलग सब प्लैनेट से अलग इसका होता है। क्योंकि इस पे जीव, आपके देखते होंगे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, पक्षी, मनुष्य, सब इस पर मिलेंगे आपको। तो यही हमारा क्या है, पृथ्वी, जिसकी वजह से हमारा पृथ्वी यूनिक है। अगर बात करें पुराने ज़माने के, ओल्डन डे में, तो पुराने समय में लोगों का यह विश्वास था कि पृथ्वी समतल है। पृथ्वी कैसा है, फ्लैट है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे, मान लीजिए कहूँ ऐसा जगह जाइए जहाँ आपका जगह खुला हुआ रहे, तो जब वहाँ पे जाइएगा तो आप देखिएगा, जब पृथ्वी को दूर तक देखिएगा तो आपको दिखेगा कि पृथ्वी वहाँ पे जाके खत्म हो गया। यानी पृथ्वी और आसमान ऐसा लगेगा कि आपको वहाँ पे जाके मिल रहा है, मैच करते हुए मिलेगा आपको, ऐसा फील होगा। तो आपको लगेगा कि नहीं, पृथ्वी वहाँ खत्म हो गया, उसके बाद जाएंगे तो ऐसे गिर जाएंगे। तो पहले लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी, जब वो दूर देखते थे तो उनको लगता था कि नहीं, पृथ्वी वहाँ पे खत्म, क्योंकि उसके आगे तो वहाँ दिखाई देता था नहीं था। तो उन्हें लगता था कि पृथ्वी खत्म हो गया, तो हम अगर वहाँ पे चलते जाएंगे तो हो सकता है कि हम वहाँ से नीचे गिर जाएं। ऐसा लोगों का विश्वास था। लेकिन हमारे जो खगोल शास्त्री हैं, जैसे में आपका पाइथागोरस हो गए, अरस्तु हो गए, मैगलन हो गए और कोपरनिकस हो गए, इन लोगों ने क्या किया कि लोगों की सोच को बदल डाला, पूरी तरह से बदल दिया। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी समतल ना होकर पृथ्वी कैसा है, तो पृथ्वी आपका गोल है। हमारे न्यूटन साहब ने बताया कि नहीं, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। जैसा आप देखते होंगे फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या होता है, पूरा गोल होता होगा। लेकिन नहीं, इन्होंने बताया पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। ये 2 पोल्स, 2 ध्रुव, जिसको बोलते हैं नॉर्थ पोल्स, उत्तर ध्रुव, एंड साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। यहाँ पे थोड़ा सा पृथ्वी क्या है, चपटा है। उसी वजह से पृथ्वी को हम पूर्णतः गोल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको समझना है कि पृथ्वी गोल नहीं तो फिर क्या है, तो आप ऑरेंज खाए होंगे, संतरा खाए होंगे। संतरा देखते होंगे, जब संतरा आपका गोल है लेकिन उसके ऊपर और नीचे क्या होता होगा, संतरा चिपटा होता होगा, चिपट मतलब समतल होता होगा। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब, तो जैसे आप ग्लोब के बारे में पहले बता दिए, अब पढ़ते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या बोल रहा है कि ग्लोब इज ए स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक स्फेरिकल रूप है जो दर्शाता है ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज अंडर वाटर। उस ग्लोब में देखे होंगे बहुत सा पानी, समुद्र दिखता होगा। यानी बोल रहा है ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ इज अंडर वाटर, मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ही मात्रा में क्या है, पानी है। मेजर होता है बहुत ज़्यादा है। द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं ओशियन। और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 5 ओशियन हैं।
यहाँ लिखा हुआ है द 5 मेजर ओशियन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर आपके 5 ओशियंस है, जिसमें से आपका पैसिफिक ओशियन, दूसरा एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड लास्ट आर्कटिक ओशियन। यानी आपके पृथ्वी पर 5 ओशियन है जिसका नाम यहाँ दिया गया है। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका बहुत ही मेन पॉइंट, इसलिए इसको हम अलग कलर से लिख दिए हैं। उसके बाद बोला द लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कंटिनेंट्स। उस जल के अलावा पृथ्वी पर कुछ भाग, मतलब पृथ्वी भी है, मतलब भूमि भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंटिनेंट्स, उसे बोलते हैं कंटिनेंट्स। तो हमारे पृथ्वी पर 7 कंटिनेंट्स हैं, द 7 कंटिनेंट्स ऑफ आवर अर्थ। आप हमारे देश में 7, मतलब हमारे पृथ्वी पर 7 कंटिनेंट्स हैं। इसमें एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। यानी कौन कौन आता है, तो आपका एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। अब आगे बोल रहा है द ग्लोब शो अस द शेप एंड द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट्स। ग्लोब जो है वो क्या दिखाता है, पहला तो पृथ्वी का शेप है और इसमें दिखाता है, उस ग्लोब में दिखाता है क्या, कंटिनेंट्स दिखाता है, ओशन दिखाता है, सी दिखाता है कि पृथ्वी में कहाँ कहाँ सी है, किस हिस्सा में ओशियन है, कहाँ पे आपका कंटिनेंट्स है, और इसके अलावा कंट्री भी दिखाता है कि कहाँ पे कौन कंट्री है। इसके अलावा आप ग्लोब को देखिएगा तो ग्लोब पे आपको किसी देश का मैप मिलेगा, उस देश का पर्वत, नदी, या भी बहुत सारी चीज़ में आपको ग्लोब में मिल जाएंगे। ग्लोब में तो ये दिखाता है। अब और आगे क्या, इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, या हमें और भी चीज़ समझने में मदद करता है। वो क्या है, द अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी के घूरने के बारे में। देखे होंगे ग्लोब को, ग्लोब जब देखिएगा तो उसमें बहुत सारा लाइन दिखेगा, ऊपर से नीचे, इधर से उधर, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट एंड अप टू डाउन, बहुत सा लाइन मिलेगा। तो पृथ्वी क्या है, हम जानते हैं पृथ्वी घूम रहा है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी घूम रहा है। तो पृथ्वी जो घूमता है वो एक एक्सिस पे घूमता है, एक लाइन पे घूमता है, इस तरह से घूमता है। तो वो जो लाइन घूमता है उसी को बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। वो हमारा क्या घूमता है, पृथ्वी, मतलब ये भी आपको उसमें दिखाया गया है। और हम लोग जो है ग्लोब का एक बार में सिर्फ उसका आधा ही भाग देख पाते हैं। अगर हमें उसका दूसरा भाग देखना होता हो तो ग्लोब को क्या करना होगा, घुमाना होगा। और जिस टाइप का भाग हम देखते हैं उधर का दिन होता है और बाकी पीछे के हिसाब का रात होता है। जैसे अभी आपके यहाँ अगर दिन है तो किसी न कहीं पृथ्वी के आव भाग है जहाँ पे आपका रात होगा। तो बोल रहा है कि ग्लोब को हम घुमाते हैं तो एक लाइन पर घुमाते हैं, एक लाइन से होकर गुजरती है। देखे होंगे ग्लोब ऐसे घुमाते होंगे, इस तरह से घुमाते हैं, पीछे रहता ग्लोब, इस तरह से घुमाते हैं। तो वो जब घुमाते तो वो एक लाइन पे घूमता है। अब एक्सिस का अंत, मतलब जो लाइन घूमता है उसी को बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्सिस बोलते हैं। और उसका जो एक्सिस है उसका अंत होता है, इस तरह से घूमते घूमते इस तरह जाता है, ऊपर जाता है और घूमते घूमते नीचे क्यों आता है। तो ऊपर वाला को बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला को बोलते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिण ध्रुव। तो आपका दो ग्लोब में आपका 2 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वही पोल जहाँ पोल होता है वहाँ पे आपका ग्लोब जो होता है वो थोड़ा सा चिपटा होता है, यानी पृथ्वी कहिए उसी पोल पे आपका चिपटा होता है। तो दो पोल, उस ऊपर अपर एंड नीचे के पोल के बीच में बहुत सा काल्पनिक सर्किल मिलेगा, इमेजिनरी सर्किल मिलेगा, उसे कहते हैं इक्वेटर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इक्वेटर जो होता है पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। ऊपर वाले भाग को नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले भाग को साउथर्न हेमिस्फेयर। तो आपका इक्वेटर के उत्तरी भाग को नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कहेंगे, इक्वेटर के ऊपर भाग को, और इक्वेटर के नीचे वाले भाग को कहेंगे साउथर्न हेमिस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के डीपली बारे में। अब पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का पैरेलल्स मतलब होता है अक्षांश के समानांतर रेखाएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द पैरेलल लाइंस। जो ये आपका इक्वेटर से इस ग्लोब का, पृथ्वी का सबसे लंबी पैरेलल्स लाइन है, समांतर रेखा में सबसे लंबा यही है, यही लाइन इक्वेटर। और दीज आर सम अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस। देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल, इसके अलावा इसके समानांतर और भी पैरेलल लाइंस है। दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा आपके पास। अगर ग्लोब होगा तो उसमें साफ दिखता होगा, और इसमें और भी सा है, मेन छोटा लाइन है। बोल रहा है कि दीज इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हेल्प इन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू वेरियस हीट जोन। और ये जो लाइन है पृथ्वी को बांट रहा है किस चीज में, तो हीट के अनुसार, कौन सा क्षेत्र ज्यादा गर्म, कौन क्षेत्र ठंडा, ये होता है।
तो ये जो क्षेत्र है इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र वो बहुत ही गर्म होता है, और जैसे से ऊपर और जैसे से इसके नीचे जाइएगा तो आपका धीरे धीरे टेम्परेचर लो होता जाएगा, और जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल चले जाएगा तो वो आपका एकदम पूरा ठंडा इलाका बनी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही मिलेगा। इसे देखिए, इस क्षेत्र को बोलते हैं फ्रीज जोन, इस क्षेत्र को बोलते हैं टेम्परेट जोन, और इस क्षेत्र को बोलते हैं टॉरिड जोन। और ये बच गया ये लाइन और ये लाइन के बीच बोलते हैं टेम्परेट जोन, और इसे बोलते हैं फ्रीज जोन। तो ये तो हो गया आपका जोन हो गया। अब है कि ये आखिर डॉट लाइन से क्या ड्रा किए हैं, ये डॉट लाइन क्या है? तो डॉट लाइन देखिए बोला कि ये आपका तो इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के ऊपर जो है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ वो आपका आर्टिक सर्किल है। कौन सा सर्किल है? आर्टिक सर्किल, जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा। और इसी के ऊपर थोड़ा सा जाएगा तो आपको 66.5 डिग्री पर नॉर्थ में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा, और ये आपका है आर्टिक सर्किल यानी उत्तर ध्रुव वृत्त। ये इस क्षेत्र को बोलते हैं, इस लाइन से ऊपर का हो गया उत्तर ध्रुव वृत्त। और इस इक्वेटर के नीचे आइएगा तो ये आपको दिख रहा है 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब बोलते हैं मकर रेखा। उससे नीचे आइएगा 66.5 डिग्री साउथ में तो आपको मिलेगा एंटार्क्टिक सर्किल, जिसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त। और ये आपका फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर ये आप पूरा नोटबुक में बना लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। अब हम पढ़ेंगे मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लैंगिट्यूड देखिए, पहले आप पृथ्वी को देखेंगे तो पहले तो आपका इस तरह की लाइन दिखाएं पृथ्वी के पैरेलल। अब आपका लाइन जो है ऊपर दिया है इस तरह से, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो बोल रहा है इफ यू लुक एट द ग्लोब, अगर आप ग्लोब देखिएगा तो यू विल फाइंड, आपको बहुत सा सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त मिलेगा जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हुए दिखाई पड़ेगा इस तरह से, बहुत सा। द लॉन्गिट्यूड्स आर 360 डिग्री इन नंबर, और इसकी संख्या पृथ्वी पूरे 360 है। कितने हैं? 360। ऐसे ही पूरा पृथ्वी गोल है तो पूरा एक चक्कर लगाइएगा तो 360 डिग्री बनता है, तो 360 है। और सब के सब क्या है? इक्वल है। ये लंबाई में भी क्या है? सब इक्वल है। और इक्वल होने के अलावा ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और विश्व के ज़्यादातर देश, सभी देश ने डिसाइड किया कि जो मेरिडियन आपका है, जो आपका मेरिडियन है, ये ग्रीन बीच जो कि लंदन में है, और लंदन में से वहीं से प्राइम मेरिडियन बोलते हैं 0 डिग्री वाला को, मेन को, इसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो आपको ब्लू दिख रहा है, वहां से लाइन गुजरती है। और पृथ्वी के 0 डिग्री लैटिट्यूड पर खींची गई मेरिडियन लाइन प्राइम मेरिडियन कहलाती है। मतलब 0 डिग्री पर जो खींची गई लाइन है उसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसे क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। दुनिया को समय इसी रेखा के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है, यानी जहां भी समय देखते होंगे, जैसे भारत देखे होंगे इस तरह से होता है, भारत का समय यही है, यानी कि 5.5 घंटा आगे क्यों चलता है। तो ये आपका डिसाइड कहाँ होता है? तो ये आपका डिसाइड होता है यही प्राइम मेरिडियन से ही होता है, जो कहाँ है? ये आपका ग्रीनविच है, ग्रीनविच मतलब लंदन में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लोकेटिंग ए प्लेस। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकेटिंग ए प्लेस। आप लोग मोबाइल में गूगल में मैप सर्च मारते होंगे, मैप में तो सर्च मारते हैं, आप वहाँ का जगह का नाम लिख देते हैं, जगह का नाम फिर आपको तुरंत आता है, लेकिन वो सिंपल उतना होता नहीं है। उसके लिए हमें 2 चीज़ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पहला लैटिट्यूड और दूसरा लैंगिट्यूड। यही 2 जो लाइन है एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पे वो काटती है, जिस पॉइंट पे वो लाइन एक दूसरे को काटती है, वही पॉइंट आपका लोकेशन होता है। तो हम लोग को तो पता नहीं होता कि आप लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, हम लोग डायरेक्ट नाम लिखते हैं आता है, लेकिन जनरली वो सर्च जो मारता है वो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ही मदद से ही वो आपकी जगह को खोजता है। कभी कभी देखते हैं गूगल मैप में आप जब सर्च मारिएगा तो आपको बहुत सा इस तरह से लिखा हुआ अंक मिलेगा, यही आपका लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड आता है। और जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो पॉइंट आता है वही आपका प्लेस होता है। तो देखिए बोल रहा है क्या? टू लोकेट ए प्लेस, जब हम किसी प्लेस को लोकेट करेंगे, खोजेंगे, तो वी मस्ट नो बोथ इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज क्योंकि द पॉइंट एट विच दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, क्योंकि ये दोनों लाइन
लैटिट्यूड का लाइन और लैंगिट्यूड का लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक जगह काटती है, और जिस जगह पे काटती है उसी जगह को हम उस प्लेस का क्या कहेंगे, लोकेशन कहते हैं। आगे बोल रहा है द मेरिडियन नंबर्ड एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ज्वाइन टू फॉर्म ए फुल सर्किल। बोल रहा है कि मेरिडियन को हम 0 डिग्री और 180 डिग्री में काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और यह पृथ्वी को एक सर्किल के रूप में पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है। और यही आपका जो दे डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। एक बांटता ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक बांटता नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब एक हो गया पूर्वी भाग, एक हो गया पश्चिमी भाग। मेरिडियन बताए होंगे इस तरह से, मेरिडियन ये आपका मेरिडियन है, तो इधर का है ईस्ट मेरिडियन होता होगा, और इधर का भाग आपका वेस्ट मेरिडियन। और इसके पहले आप बताए थे तो ये होता था आपका ऊपर का नॉर्थ पोल और नीचे का साउथ पोल, लेकिन यहाँ पे आपका मेरिडियन है, तो ये आपका ईस्ट मेरिडियन एंड वेस्टर्न मेरिडियन। अब हो रहा है इंडिया, हम जो भारत में रहते हैं, भारत कहाँ है, तो इंडिया इज लोकेटेड एट द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। इंडिया जो है वो प्राइम मेरिडियन से यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से पूरब है। कहाँ है, प्राइम मेरिडियन से पूरब में है। और मेरिडियन जयपुर का जो मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन से 75 डिग्री ईस्ट में है, यानी 75 डिग्री पूरब में है। यानी जो प्राइम मेरिडियन है इससे 75 डिग्री कहाँ है, पूरब में। कौन सा शहर, तो वो आपका शहर है कौन सा, जयपुर। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइम जोन। तो बोल रहा है कि टाइम जोन बोल रहा है क्या कि एक टाइम जोन इज ए रीजन ऑफ द ग्लोब। टाइम जोन ग्लोब का एक क्षेत्र है जो ऑब्जर्व ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम फॉर लीगल, कॉमर्शियल एंड सोशल पर्पस, जो कानूनी, वाणिज्यिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक मानक समय का रूप निर्धारित करता है। मतलब टाइम जोन ही है जो जिसके द्वारा ही किस देश में कितना बज रहा होगा उसी को ये निर्धारित करता है। बट देयर आर 24 मेन टाइम जोन ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 24 मेन टाइम जोन है। कितने हैं, तो देयर आर 24 मेन टाइम जोन ऑन द अर्थ, 24। टू कंप्लीट वन रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये एक रोटेशन पृथ्वी का एक घूर्णन जो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर करता है, इसे करने में उसे 24 आवर्स का क्या लगता है, समय लगता है। ऐसे आप जानते हैं कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटा समय लगता है। अब द टाइम एट 0 डिग्री, बात समय जो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री लैंगिट्यूड पे है, उसे बोलते हैं ग्रीन बीच मीन टाइम। अभी बताया था इसके पहले में, ग्रीन बीच मेन टाइम, यही आपका मेन टाइम है जिसे शॉर्ट बोलते हैं GMT। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का टाइम जोन। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया का मानक समय। इंडिया का समय सारणी कहाँ से होता है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो समय सारणी होता है वो इलाहाबाद के मिर्जापुर, जो इलाहाबाद है वहाँ से आधारित होता है। यानी वहाँ जो है 82.5 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड है, यानी वहाँ समझ आइए शुरू समझते हैं। बोल इंडिया स्टैंडर्ड टाइम IST इज टाइम ऑब्जर्व इंडिया एंड श्रीलंका विथ ए टाइम ऑफसेट ऑफ GMT, यानी ग्रीन बीच मेन टाइम 5:30 आफ्टर, मतलब कि इंक्रीज, मतलब बोल रहा है कि इंडिया और श्रीलंका का जो समय निर्धारित होता है वो ग्रीन बीच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। क्योंकि श्रीलंका क्यों होता है, क्योंकि श्रीलंका देखे होंगे इंडिया के नीचे ही होता है, और इंडिया का जो लोकेशन है ये पूरा आता है, और इसी के बीच में आता है इलाहाबाद, इस तरह से क्रॉस होता है, यानी यहाँ पे आपका इलाहाबाद होगा। तो जो यहाँ पे है इसी के निर्दूत में श्रीलंका जाता है, इसलिए श्रीलंका और इंडिया का जो समय होता है वो ग्रीन बीच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। तो बोल रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। भारत में जो समय होता है निर्धारित होता है वो होता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, यानी भारत जो इलाहाबाद है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पूरब में स्थित है, यानी लॉन्गिट्यूड से 82.5 डिग्री से पूरब है। विच इज जस्ट ऑफ टू द बेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ मिर्जापुर, जो शहर आपका वो मिर्जापुर में है, यानी जो ये समय पड़ता है ये पड़ता है आपका मिर्जापुर में, जो आपके इलाहाबाद के निकट में है। इलाहाबाद कहाँ है, आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ये लंदन में, यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपका लंदन में
वहाँ अगर 12 बज रहा होगा, यानी यहाँ 12 दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो हमारे यहाँ इंडिया में 5.5 घंटा आगे, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। कब? ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में है, वहाँ से अगर 5.5 घंटा हम लोग का समय आगे चलता है। तो आपके क्लास का ये SST का था ग्लोब जो हमने पढ़ा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से अधिक शेयर करें।